नमस्कार। आज हम भगवत गीता पर एक थोड़ी अलग नज़र से बात करने वाले हैं। जी। मतलब सिर्फ शास्त्रीय चर्चा नहीं, बल्कि ये कि गीता को अपने रोज़मर्रा के जीवन में, अपनी डेली लाइफ में कैसे उतारें। हम्म। हमारे पास एक स्रोत है जिसका शीर्षक है दैनंदिन जीवन में गीता का अभ्यास। और आज कोशिश यही रहेगी कि इससे वो बातें निकालें जो हमें दिखाएं कि अपना हर काम, हर पल उसे योग में कैसे बदलें। हाँ, ये स्रोत असल में इसी बात पर बहुत केंद्रित है और इसका जो मूल विचार है वो कर्म योग का है। कर्मयोग? जी, यानी योग में स्थित होकर अपने कर्म करना। हर काम, चाहे वो छोटा लगे या बड़ा, उसे परमात्मा को समर्पित करने की एक कला कह सकते हैं। अच्छा। ये एक तरीका है कि आप साधारण जीवन जीते हुए भी उसे एक आध्यात्मिक अभ्यास बना लें। और इस पूरी बातचीत को दिशा देने के लिए गीता का एक बहुत ही अहम श्लोक है हमारे पास, अध्याय 2, श्लोक 48। जी, योगस्था कुरु कर्माणि। हाँ, योगस्थः करु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हम्म। ये श्लोक मुझे लगता है आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का आधार बनेगा। बिल्कुल सही। इसका भावार्थ ही यही है कि हे धनंजय, अर्जुन, तुम योग में स्थित होकर कर्म करो। सफलता मिले या असफलता, उसमें जो आसक्ति है, जुड़ाव है, उसे त्याग दो। क्योंकि यही समभाव, मतलब मन का ये जो संतुलन है, यही योग कहलाता है। तो आज यही समझेंगे कि ये गहरा सिद्धांत आज के मॉडल जीवन में कैसे फिट होता है। बिल्कुल। हमारे काम, हमारे रिश्ते, जो चुनौतियां आती हैं, उनमें इसे वाकई कैसे ढाला जा सकता है। स्रोत इसी पर रोशनी डालता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो मन में आता है वो यही कि ये कर्म योग आखिर है क्या चीज। आपने श्लोक 48 का जिक्र किया, जी। योगस्था कुरु कर्माणि। जी। तो ये जो है योग में स्थित होना, कर्म करते हुए, इसका असली मतलब क्या है? मतलब एकदम सरल भाषा में। देखिए, योग में स्थित होने का सीधा मतलब है एक आंतरिक स्थिरता, एक मानसिक संतुलन बनाए रखना। गीता इसी को समत्व या संभाव कहती है। संभाव। हाँ, मतलब ये कि कर्म का नतीजा चाहे वैसा हो जैसा हम चाहते हैं या ना हो, सफलता मिले या असफलता, हमारे मन की शांति भंग ना हो, हमारी जो अंदरूनी स्थिरता है वो बनी रहे। ओके, मतलब बाहर कुछ भी चल रहा हो, अंदर एक ठहराव हो। बिल्कुल, हम अपनी भीतरी स्थिति को बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर न होने दें। और इस स्थिति को पाने का रास्ता वो गीता में आगे और स्पष्ट होता है। अध्याय 9, श्लोक 27 है, यत करोषि यदश्नासि यत जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है, हे कुंती पुत्र, तुम जो भी कर्म करते हो, जो भी खाते हो, जो भी हवन करते हो, जो दान देते हो और जो तप करते हो, वो सब मुझे अर्पण करते हुए करो। तो ये समर्पण का भाव है कि हर काम ईश्वर को सौंप देना। हाँ, सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। ये समर्पण ही है जो कर्म को योग बनाता है। स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि जब हम अपने सबसे साधारण काम भी, मान लीजिए खाना खा रहे हैं या अपना रोज का दफ्तर का काम कर रहे हैं, उसे भी इस भाव से करें कि हे ईश्वर, ये कर्म मैं आपको समर्पित करती हूँ, तो वो काम सिर्फ एक क्रिया नहीं रहता, वो एक उपासना बन जाता है। हाँ बिल्कुल, वो एक उपासना बन जाता है। फिर ये महत्वपूर्ण नहीं रहता कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्लर्क हैं, डॉक्टर हैं या घर संभाल रहे हैं। हाँ, वो बाहरी काम। जी, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आप उसे किस भाव से कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है। ये जो उद्देश्य की पवित्रता है, ये समर्पण का भाव, यही कर्म को बंधन बनाने से रोकता है, वो मुक्ति का साधन बन जाता है। ये तो हर पल को पवित्र करने जैसा है। बिल्कुल। इसमें वो क्षमता है। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है, हर कर्म को उपासना बनाना। लेकिन गीता का एक और सिद्धांत है जो बहुत प्रसिद्ध है, पर शायद सबसे मुश्किल भी माना जाता है अमल में लाने के लिए। कौन सा? निष्काम कर्म का। हाँ, वही। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर कभी नहीं। श्रोत इसके बारे में क्या कहता है? ये व्यवहारिक रूप से कैसे संभव है? फल की इच्छा के बिना काम करना, ये तो बहुत कठिन लगता है। हाँ, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और अक्सर उठता है। देखिए, स्रोत बताता है कि जो निष्काम कर्म का सिद्धांत है ना, ये असल में हमें तनाव, चिंता और निराशा के चक्कर से निकालने का एक मनोवैज्ञानिक उपाय है। अच्छा, कैसे? सोचिए, सामान्य तौर पर क्या होता है,
हम कोई काम शुरू करते हैं ना, और साथ ही उसके नतीजे के बारे में सोचने लगते हैं, क्या होगा, सफलता मिलेगी, लोग तारीफ करेंगे, पैसा मिलेगा। हाँ, अपेक्षाएं पाल लेते हैं। बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन। और जैसी अपेक्षाएं बनती हैं उनसे एक जुड़ाव हो जाता है, हम उस नतीजे पर निर्भर हो जाते हैं। और फिर डर लगता है कि अगर वैसा नहीं हुआ तो। एग्जैक्टली। अगर परिणाम वैसा नहीं मिला जैसा सोचा था तो फिर तनाव होता है, दुख होता है, निराशा आती है। ये पूरा जो चक्र है, एक्सपेक्टेशन, फिर तनाव, फिर निराशा, ये हमें थका देता है। कर्म का जो अपना आनंद है वो कहीं खो जाता है। कृष्ण का संदेश इसी पैटर्न को तोड़ने के लिए है। वो कहते हैं अपना कर्म करो, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से करो, अपना बेस्ट दो, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा, कब होगा, कैसा होगा, इसकी चिंता छोड़ दो। उसे ईश्वर पर छोड़ दो। हाँ, उसे परमात्मा पर या कहिए प्रकृति के नियमों पर छोड़ दो। जो होना है वो होके रहेगा। तो ये एक तरह से मन को भविष्य की चिंता से हटाकर अभी जो कर रहे हैं उस पर फोकस करना है। बिल्कुल, ये अपेक्षाओं की वो जंजीरें तोड़ता है जो हमें बांध लेती हैं। जब आप फल की चिंता से मुक्त होकर सिर्फ कर्म की गुणवत्ता पर, प्रोसेस पर ध्यान देते हैं तो कर्म बोझ नहीं लगता, वो एक खेल जैसा हो सकता है, एक रचनात्मक अभिव्यक्ति। चिंता की जगह एक सहजता आ जाती है। याद कीजिए कुरुक्षेत्र में अर्जुन की क्या हालत थी। हाँ, वो तो बहुत दुखी थे, मोह में थे। जी, वो कहते हैं ना ही प्रपश्यामि ममप्नुद्याद, कि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा कि मेरा ये शोक कैसे दूर होगा, मेरी इंद्रियां सूख रही हैं। वो कर्म से भागना चाह रहे थे। लेकिन कृष्ण ने उन्हें भागने को नहीं कहा। बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा क्लैब्यम मास मगमा पार्थ, कायर मत बनो, और कहा उत्तिष्ठ, उठो, युद्ध करो। मतलब जीवन का सामना करो। हाँ, जीवन की चुनौतियों का सामना करो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन कैसे? संभाव से, नतीजे से बिना जुड़े हुए। यही है निष्काम कर्म का सार। ये भागना नहीं सिखाता, बल्कि जीवन में पूरी तरह उतरना सिखाता है, पर एक आंतरिक स्वतंत्रता के साथ। स्रोत भी कहता है कि ये अभ्यास धीरे धीरे आता है, एकदम से नहीं होता, पर कोशिश जारी रखना ही महत्वपूर्ण है। ये सिद्धांत तो वाकई जीवन देखने का नजरिया बदल सकते हैं। लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में, ऑफिस में, घर में, रिश्तों में, ये सब लागू कैसे हो प्रैक्टिकली? हमारा स्रोत दैनंदिन जीवन में गीता का अभ्यास इस पर जरूर कुछ कहता होगा। जरा उन व्यावहारिक पहलुओं पर बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसे जीवन के 3 मुख्य क्षेत्रों में लागू करने के उदाहरण देता है जो समझने में मदद करते हैं। अच्छा, कौन से हैं वो? पहला है कार्य, वर्क। आपका काम, चाहे आप नौकरी करते हो, बिजनेस हो या घर का काम हो। ठीक है। गीता का संदेश है अपने काम को, अपने कर्तव्य को पूरी कुशलता से करें, लगन से, ईमानदारी से, एक्सीलेंस के लिए कोशिश करें। लेकिन उस काम के लिए मिलने वाली तारीफ या बुराई, प्रमोशन या नाकामी, इन बाहरी नतीजों से अपने मन की शांति को डामाडोल न होने दें। स्रोत एक बहुत अच्छी बात कहता है। याद रखें, नतीजा कई चीजों पर निर्भर करता है। समय, हालात, दूसरे लोग, वो पूरी तरह आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, ये तो है। आपके कंट्रोल में क्या है? आपका कर्म, आपका प्रयास। तो अपना ध्यान उसी पर रखें। ये बात अगर सच में समझ आ जाए तो ऑफिस पॉलिटिक्स या काम का प्रेशर झेलना शायद आसान हो जाए। तारीफ की चाहत और बुराई का डर, ये दोनों बहुत तनाव देते हैं। निश्चित रूप से इनसे मुक्ति पाना एक बहुत बड़ी मानसिक आजादी है। अब भारी मंजूरी पर निर्भर नहीं रहते। आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपका कर्तव्य है या आपको उसमें आनंद आता है, सिर्फ भारी इनाम के लिए नहीं। और दूसरा क्षेत्र है रिश्ते, रिलेशनशिप्स। अब यहाँ निष्काम कर्म कैसे लागू हो? हाँ, ये तो और भी पेचीदा लगता है। स्रोत बताता है कि इसका मतलब है रिश्तों में स्वतंत्रता से प्रेम देना और लेना, बिना किसी अधिकार जताने की भावना के, मतलब पोजेसिवनेस के बिना, और बिना इस तीव्र उम्मीद के बदले में कुछ मिलेगा ही मिलेगा। अक्सर हम रिश्तों में बहुत उम्मीदें पाल लेते हैं। मैंने इतना किया तो सामने वाले को भी। बिल्कुल, मुझे समझा जाना चाहिए, मेरी हर जरूरत पूरी होनी चाहिए, ऐसी अपेक्षाएं। हाँ, और फिर जब वो पूरी नहीं होती तो दुख होता है। सही। स्रोत कहता है प्रेम या सेवा इसलिए करें क्योंकि आपका दिल भरा हुआ है, आप देना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि आपको बदले में कुछ चाहिए। जब आप बिना शर्त देते हैं तो रिश्ते बोझ नहीं बनते,
हल्के फुल्के रहते हैं, आनंददायक। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्तों में कोई उम्मीद ही ना हो। नहीं, ऐसा नहीं। उम्मीदें स्वाभाविक है, लेकिन उन उम्मीदों से अपनी खुशी या दुख को न बांधना, ये निष्काम कर्म का पहलू है। ये रिश्तों को ज्यादा सच्चा और गहरा बनाता है। यानी रिश्तों में भी एक तरह का समर्पण और अनासक्ति का भाव। ये वाकई सोचने वाली बात है। और तीसरा क्षेत्र कौन सा था? तीसरा क्षेत्र है चुनौतियां, चैलेंजेस। जीवन में मुश्किल वक्त आते हैं, असफलताएं मिलती हैं, बीमारी आती हैं, नुकसान होते हैं। हाँ, ये तो सबके साथ होता है। जी। और ऐसे समय में हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? मेरे साथ ही क्यों? हाँ, बिल्कुल। विक्टिम जैसा महसूस करते हैं, खुद को पीड़ित महसूस करते हैं, भाग्य को कोसते हैं। कर्मयोग का अभ्यास हमें इस नजरिए को बदलने का सुझाव देता है। स्रोत कहता है कि मेरे साथ क्यों पूछने के बजाय ये पूछने की कोशिश करें, इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखने को मिल रहा है। अच्छा। कृष्ण मुझे इसके जरिए क्या सिखाना चाह रहे हैं। अच्छा, मतलब चुनौती को एक टीचर की तरह देखना। हाँ, बिल्कुल। हर मुश्किल को अपने विकास का, अपनी ग्रोथ का एक अवसर समझना। ये नजरिया हमें विक्टिम मोड से निकालकर एक लर्नर मोड में ले आता है। ये हमें समस्या में उलझने के बजाय उससे सीखने पर फोकस करने में मदद करता है। स्रोत इस विचार पर बल देता है कि हर चुनौती असल में गीता का एक छिपा हुआ श्लोक है। वाह। हर चुनौती गीता का एक छिपा हुआ श्लोक है। हाँ, जो हमें संभाव, धैर्य या वैराग्य का पाठ पढ़ाने आया है। ये पंक्ति तो बहुत प्रभावशाली है। ये कठिनाइयों को देखने का पूरा फ्रेम ही बदल सकती है। इससे शायद मुश्किलों से जूझने की हिम्मत भी बढ़ती होगी। निश्चित रूप से। यह हमें बाहरी परिस्थितियों का गुलाम बनने से बचाता है और अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास कराता है। अब आपने पूछा था कि ये सब प्रैक्टिकल कैसे हो, तो इन सिद्धांतों को जीवन में बनाए रखने में एक और चीज मदद करती है, जिसका जिक्र स्रोत में है। वो क्या है? वो है परमात्मा का निरंतर स्मरण, जिसे स्रोत में स्मरण कहा गया है। स्मरण मतलब याद करना? हाँ, पर ये सिर्फ सुबह शाम पूजा करना नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए भी अपने इष्ट का, परमात्मा का, कृष्ण का, जिस भी रूप में आप मानते हैं, उनका मन ही मन स्मरण बनाए रखना। तो ये स्मरण कर्म को कैसे बदलता है? ये सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। स्रोत बताता है कि यही स्मरण है जो साधारण कर्म को कर्मयोग में बदलता है। अच्छा। यानी ऐसा कर्म जो योग से जुड़ा हो, भक्ति से जुड़ा हो। देखिए, जब हम परमात्मा को भूल जाते हैं और सिर्फ मैं और मेरा के भाव से काम करते हैं, मैंने ये किया, मुझे ये चाहिए, मेरा अपमान हो गया, तो वही कर्म हमें अहंकार और इच्छाओं के जाल में फंसाता है, बंधन का कारण बनता है। और स्मरण इस मैं के भाव को कम करता है। हाँ, स्मरण हमें लगातार याद दिलाता है कि हम असली कर्ता नहीं हैं, हम सिर्फ एक माध्यम है, एक इंस्ट्रूमेंट है। हम परमात्मा के रूप में, ईश्वर ही सब में है, परमात्मा के माध्यम से ईश्वर ही शक्ति दे रहा है और परमात्मा के लिए उसे समर्पित काम कर रहे हैं। जैसे बांसुरी का उदाहरण दिया जाता है? बिल्कुल। जैसे बांसुरी खुद नहीं बजती, बजाने वाला उसके जरिए संगीत पैदा करता है, वैसे ही हम भी परमात्मा के हाथों में एक उपकरण बन सकते हैं। ये भाव अहंकार को गलाता है और कर्म को बोझ बनने से बचाता है, उसे हल्का और आनंदमय बनाता है। और शायद कर्म की क्वालिटी भी बदल जाती होगी। हाँ, बिल्कुल। जब ये भाव रहता है कि ईश्वर देख रहा है या ये उसी की सेवा है, तो आप गलत काम या लापरवाही कैसे करेंगे? सही बात है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कर्मयोग सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि अंदर के भाव और चेतना से जुड़ा है, और स्मरण उस चेतना को बनाए रखने की चाबी है। जी। अब जैसा आपने कहा कि स्रोत दैनिक अभ्यास पर जोर देता है, तो क्या उसमें कुछ खास मंत्र या सूत्र भी बताए गए हैं जिन्हें हम याद रख सकें, अमल में ला सकें? हाँ, स्रोत कर्म योग के सार को समझने और जीने के लिए 3 मुख्य सूत्र या मंत्र बताता है। ये गीता से ही लिए गए हैं और डेली लाइफ में गाइड का काम कर सकते हैं। अच्छा, कौन से हैं वो? पहला है कर्म योग सूत्र, योगः कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम। हाँ, ये सुना है। अध्याय 2 श्लोक 50 का हिस्सा है शायद। जी हाँ, इसका सीधा मतलब है कर्मों में कुशलता ही योग है। कुशलता मतलब एफिशिएंसी। एफिशिएंसी भी, और कह सकते हैं निपुणता, सजगता, समर्पण, मतलब अपने हर काम को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी स्किल से, पूरे ध्यान से और पूरे समर्पण से करना। ये सिर्फ काम को निपटाना नहीं है,
बल्कि काम को इस तरह करना कि वो अपने आप में एक योग बन जाए, एक साधना बन जाए। काम में एक्सीलेंस लाना ही योग है, ठीक है। दूसरा सूत्र? दूसरा है निष्काम मंत्र, मां ते संगोस्त्व कर्मणि। मां ते संगोस्तु कर्मणि, ये उसी श्लोक 2.47 का आखिरी हिस्सा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते वाले का। जी बिल्कुल। इसका अर्थ है अकर्मण्यता में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। अकर्मण्यता में आसक्ति मतलब ये एक बहुत जरूरी वार्निंग है। निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं कि कर्म छोड़ दो। हाँ, आलसी हो जाओ। बिल्कुल ऐसा ना हो कि भाई फल की इच्छा नहीं रखनी तो चलो कुछ करते ही नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म न करने में भी आसक्त मत हो। ये मत सोचो कि कर्म न करना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है। कर्म तो स्वाभाविक रूप से करना है, अपना कर्तव्य निभाना है, लेकिन बिना अटैचमेंट के। ये कर्म और अकर्म के बीच एक बैलेंस बनाने का सूत्र है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। कई बार लोग निष्काम कर्म का गलत मतलब निकाल लेते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। जी। और तीसरा सूत्र? हाँ, तीसरा है समर्पण मंत्र, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये तो बहुत प्रसिद्ध है, अध्याय 18 श्लोक 66 का पहला भाग। हाँ जी, इसका अर्थ है सब धर्मों को यानी कर्तव्यों के अभिमान, सारे बाहरी सहारे, अहंकार से पैदा हुई मान्यताओं को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। ये कर्म योग की सबसे ऊंची अवस्था है, पूरा सरेंडर। यहाँ मैं कर रहा हूं का भाव पूरी तरह मिट जाता है, कर्तापन का भाव चला जाता है। हाँ, व्यक्ति ये महसूस करने लगता है कि सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है और वो सिर्फ एक निमित्त मात्र है, एक जरिया है। ये परम स्वतंत्रता और अभय का सूत्र है। तो ये तीनों सूत्र, कर्म में कुशलता, योगः कर्मसु कौशलम, अकर्म से अनासक्ति, माते संगोस्त्व कर्मणि और पूर्ण समर्पण, मामेकम शरणम व्रज, जी, ये एक तरह से कर्म योग के प्रैक्टिस के 3 पिलर्स कहे जा सकते हैं। हाँ, स्रोत इसी तरह से इन्हें प्रस्तुत करता है। ये याद रखने और रोजमर्रा में लागू करने के लिए बहुत स्पष्ट गाइडेंस देते हैं। और इन्हें सिर्फ इंटेलेक्चुअली समझना नहीं है। बिल्कुल नहीं, इन्हें अपने जीवन में, अपने कर्मों में, अपने नजरिए में ढालने की कोशिश करनी है। स्रोत का पूरा जोर इसी जीने पर है। तो इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, वो जीवन जीने की एक कला है। जी। तो हमारा स्रोत दैनंदिन जीवन में गीता का अभ्यास हमें यही दिखाता है कि कैसे हम अपने हर कर्म को एक प्रार्थना बना सकते हैं, अपनी हर सांस को गीता के किसी न किसी सिद्धांत से जोड़ सकते हैं। बात सिर्फ पढ़ने या जानने की नहीं, बल्कि उसे जीने की है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा कि स्रोत के अंत में एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है, हाँ, कि जब कोई व्यक्ति इस तरह से कर्मयोग के सिद्धांतों के अनुसार जीने का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसे यह एहसास होता है कि परमात्मा या वो परम चेतना वो कभी उससे अलग थी ही नहीं। अच्छा, वो तो हमेशा उसी के माध्यम से जी रही थी, उसी के जरिए कर्म कर रही थी। व्यक्ति का जो मैं है वो पीछे हटता जाता है और परमात्मा का प्रकाश सामने आने लगता है। और इस अभ्यास से जो आंतरिक शांति और संभाव मिलता है उसे किसी अचीवमेंट की तरह नहीं देखना है। तो फिर कैसे? उसे एक प्रसाद के रूप में, परमात्मा की एक धन्य भेंट के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये एक बहुत ही गहरा और प्रेरक विचार है कि शांति कहीं बाहर से नहीं लानी, वो कर्म योग के अभ्यास का स्वाभाविक प्रसाद है, बाय प्रोडक्ट है। जी। और परमात्मा का अनुभव भी कहीं दूर भविष्य में नहीं, बल्कि यहीं इसी जीवन में अपने कर्मों के माध्यम से संभव है। हाँ, यही कर्मयोग का सबसे बड़ा प्रसाद है, सबसे बड़ा उपहार। हरि ओम तत्सत।